अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज तो बाजार बंद है लेकिन एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक केमिकल की कंपनी है, उसमें एक्विजिशन को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। और दोस्तों, इस न्यूज़ को आप हल्के में ना लीजिए, क्योंकि इस एक्विजिशन से इनके एक बिजनेस सेगमेंट में काफ़ी इंप्रूवमेंट होने के चांसेस है। जी हाँ दोस्तों, इसको मैंने बहुत बार कवर किया था जब इनके Q1 के नंबर्स आए थे, अपने आप में ही बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे। और उस प्राइस से तकरीबन दोस्तों ये स्टॉक दोगुना हो चुका है, लेकिन फर्दर बहुत डेवलपमेंट बाकी है। बिकॉज मैंने आपको इस स्टॉक को लेके एक न्यूज़ भी साझा किया था कि केमिकल कंपनी तो बहुत सारी है, लेकिन बिलो 1000 ये बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी दिखाई पड़ती है। बिकॉज जैसे इनके रोड मैप हैं और जिस हिसाब से चाइना पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है, इनके एक प्रोडक्ट सेगमेंट में आने वाले कल में बहुत डिमांड इमर्ज हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, इसके पहले स्टॉक में 10% के आसपास सर्किट लिमिट था, लेकिन अभी की बात की जाए तो 5% के आसपास हो चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, इस न्यूज़ का इम्पैक्ट हमें सोमवार के दिन बाजार खुलते हुए देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि इसमें एक अपर सर्किट भी देखने को मिल जाए। तो जी हाँ, कौन सी कंपनी है, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है और हमें क्या करना है, सब कुछ अनबायस्ड होकर डिस्कस करूंगा। और उसके बाद जो बेस्ट बाइंग लेवल होगा वही बताने की कोशिश करूंगा, और उससे इनका बेनिफिट क्या हो सकता है वो भी डिस्कस करूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सर, अब स्टॉक का भाव देखें तो 541 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। और दोस्तों, इनकी जब Q1 के नंबर्स आए थे अपने आप में ही बहुत ही रोबस्ट हैं, और मैंने आपको बताया भी था कि ये जो नंबर है अपने आप में ही बहुत ही फिनोमिनल है और इसका लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट बहुत ही पॉजिटिव पड़ने वाला है। सर, आप देखें तो अभी तक जनवरी के महीने से इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। और दोस्तों, इधर पे ही इनके Q1 के नंबर्स आए थे, और नंबर्स के बाद दोस्तों स्टॉक में एक कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिली थी। और 270 के भाव के बाद इसमें हमें कंटिन्यूसली अपर सर्किट देखने को मिला था, और स्टॉक का भाव 600 के भी पार जा चुका था। IPO का प्राइस अगर आप देखें तो 190% के आसपास इसमें तेजी देखने को मिली है। कंपनी का नाम क्या है, आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इनके काम भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की जाए तो अपने आप में दोस्तों दो तरह के बिजनेस करते हैं, एक हो गया एसिटाइल इंटरमीडिएट और दूसरा हो गया दोस्तों स्पेशलिटी इंटरमीडिएट। लेकिन अभी की बात की जाए तो इनके एसिटाइल इंटरमीडिएट में अच्छे खासे बूम होने के चांसेस हैं। आज है 2 अक्टूबर, और कल ही के दिन बहुत ही लेट इवनिंग इन्होंने एक लेटर फाइलिंग करी, बताया था कि इन्होंने कुछ एक्विजिशन की है। अब दोस्तों, इनका बेनिफिट क्या मिल सकता है, मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो न्यूज़ है, जो लेटर फाइलिंग में क्या बताया गया है, उसको एक बार देख लीजिए। उसके बाद इसमें कैसे बेनिफिट लेना है उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप देखें तो कंपनी हैज़ कंप्लीटेड द एक्विजिशन ऑफ 100% इक्विटी share capital of Acetyl Holding Private Limited in accordance with the term of the share purchase agreement dated 9 December and prospect and dated 18 March। ऐसी जो न्यूज़ थी बहुत ही पुरानी थी, लेकिन फाइनली 1 तारीख को इन्होंने क्या कर दिया है, उसको एक्विजिशन में कन्वर्ट कर दिया है। और फाइनली गाइस इन्होंने बता भी दिया है कि इनका जो एक्विजिशन है कंप्लीट हो गया। अब इससे इनका बेनिफिट क्या मिलने वाला है मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप देखें तो एसिटाइल इंटरमीडिएट को लेके एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इनको मिल सकता है। और इंडिया के मार्केट की बात की जाए तो एसिटाइल इंटरमीडिएट में गाइस इनका मैक्सिमम मार्केट शेयर हमें दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें विद दिस एक्विजिशन अभी की बात की जाए तो एक कंपनी है जो एसिटाइल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, और इसकी एक सब्सिडरी है, इसका नाम क्या है, येलो स्टोन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड। ये अब क्या हो जाएंगी, कंपनी की सब्सिडरी बन जाएंगे। कब से, अक्टूबर 1 से। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो मतलब अक्टूबर 1 के बाद अब जो भी टॉप लाइन आएगा, रेवेन्यू आएगा, ये सीधा दोस्तों हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बैलेंस शीट में देखने को मिल सकता है। वैसे कमाल की खबर है, बिकॉज कभी भी कोई भी कंपनी एक्विजिशन करती है, जैसे मैंने इसके पहले भी एप्पल के बारे में बताया था कि उन्होंने काफ़ी पैसे खर्चे करके जैम को एक्वायर किया था, बॉबल AI को एक्वायर किया था, और उनका जो एक्विजिशन था ये पहले था। लेकिन बाद में दोस्तों एप्पल ने बताया भी था कि इनके टॉप लाइन Q2 के नंबर्स है उसमें आना शुरू हो जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो Q2 का जो सिलसिला है वो हमें देखने को मिल सकता है। और इसमें जो एक्विजिशन की न्यूज़ है इसका जो इम्पैक्ट है ये हमें Q3 तक देखने की उम्मीद है। और दोस्तों, इसके पहले भी मैंने आपको लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में बहुत बार बताया भी है कि अपने आप में ही फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, और जो इनका रोड मैप है अपने आप में बहुत ही शानदार दिखाई पड़ जाता है। इन्होंने क्या कर दिया है, कंपनी की बात की जाए जो एसिटाइल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, उनको एक्वायर कर लिया है, और उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है येलो स्टोन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड। अब दोस्तों क्या हो जाएगी, लक्ष्मी ऑर्गेनिक की ही सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी, और इससे इनके एसिटाइल इंटरमीडिएट में अच्छे खासे बूम देखने के चांसेस दिखाई पड़ जाएंगे। हमें समझना पड़ता है कि कोई भी कंपनी पे अगर आप होल्ड करते हैं, बाई करते हैं, तो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। बिकॉज सिंपल सी बात है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है वो कंपनी करती क्या है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मार्केट में
ऐसे हज़ारों कंपनी हैं केमिकल वाली जो आने वाले कल में मल्टी बैगर थे और मल्टी बैगर रहेंगे भी, बिकॉज केमिकल की बात की जाए एक मेजर शिफ्ट है जो चाइना से हमें आता हुआ शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो चाइना से अपना जो कारोबार ख़त्म कर रही है, और इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पे आ रही है और इंडिया पे ही अपने प्लांट को सेटअप कर रही है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की सबसे खास बात क्या है, एसिटाइल इंटरमीडिएट जिनका मैक्सिमम मार्केट शेयर भारत में हमें देखने को मिलता है। और अभी की बात की जाए तो ये अपने पाव को 200 यूरोप में पसार रहे हैं, और जिस हिसाब से इनका यूएस में भी एक देखने को मिल रहा है बूम, जिस हिसाब से इनके जो टॉप लाइन है आने वाले कुछ क्वार्टर में एक अच्छे खासे बढ़ने के चांसेस है। इसके पहले भी मैंने आपसे एक न्यूज़ साझा की थी, बताया था कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लग चुकी है किसमें, एक प्रोडक्ट इसका नाम है एरिडाइट्स। जी हाँ दोस्तों, जो कि चाइना से आती है, और इससे क्या होता है 90% जो मार्केट शेयर है पूरे इंडिया में ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, जिसका फंक्शन क्या है, पेंट में काम होता है, वाटर ट्रीटमेंट में काम होता है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के फेवर में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। और इधर पे अगर आप देखें तो इनके जो दो सेगमेंट हैं, स्पेशलिटी केमिकल और एसिटाइल इंटरमीडिएट, इसमें दोस्तों काफ़ी ब्रेक थ्रू देखने को मिल रहा है, और इस सेक्टर में कंपनी का बिजनेस मोड दिखाई पड़ जाता है। एक बार देखना बनता है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कितना ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मैं चार्ट पे आऊँगा कि क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है। लेकिन आप देखें 628 का स्टॉक है दोस्तों, आपको मिल कितने पे रहा है, 542 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, लेकिन इधर पे आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, बिकॉज कंपनी एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, तो गिरता भी है तो भागता भी है, रिस्की भी है लेकिन रिवॉर्ड भी है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको होल्ड करते हैं मुझे लगता है कि आपको रिवॉर्ड कर सकते हैं, बिकॉज लास्ट डे की बात की जाए तो हमें 37% के आसपास एकोमोडेशन देखने को मिल चुकी थी। एक बार देख लेते हैं कि इनका मार्केट कैप कितना है, 14,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप हमें दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारी कंपनी हैं जिनका मार्केट कैप वही मिड कैप कैटेगरी का दिखने को मिलता है। तो मार्केट में एल्किल एमिन्स की बात की जाए, दीपक नाइट्राइट की बात की जाए, एसआरएफ की बात की जाए, अतुल की बात की जाए, आरती की बात की जाए, आपको वेरियस कंपनीज देखने को मिलेंगे। लेकिन यस, लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की जाए सबसे खास क्या है तो एसिटाइल इंटरमीडिएट में इनका एक बिजनेस मोड दिखाई पड़ता है। तो स्टॉक अगर आप पी देखें तो ऑफकोर्स आपको काफ़ी हाई दिखाई पड़ेगा, 143 का स्टॉक था। इसने हाई कितना लगाया था, 628 के आसपास, और इसमें एक कंटिन्यूसली रैली देखने को मिल चुकी थी। ओके दोस्तों, अगर आप देखें आरओसी 20% के आसपास हमें दिखाई पड़ते हैं, आरओई की बात की जाए 17% के आसपास दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही एक्सेप्शनल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है एसिटाइल इंटरमीडिएट में आने वाले कल में इनके टॉप लाइन को ऑफकोर्स कंट्रीब्यूट कर सकता है, बिकॉज इन कंपनी ने बताया भी था Q4 के नंबर तक इनका जो फ्लोरोकेमिकल में निवेश है उसका भी टॉप लाइन ये ऐड कर सकते हैं। तो जी हाँ, आने वाले कुछ क्वार्टर में इनके अंदर अच्छा खासा डेवलपमेंट हो सकता है। और 200 Q1 के नंबर्स में इन्होंने 100 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट दर्ज किया था, ऑल्दो Q2 के नंबर्स को डाउन होने वाले हैं, बिकॉज कंपनी ने बताया भी था कि जहाँ पे इनके ऑपरेशन होते थे वहाँ पे फ्लड की वजह से इनके ऑपरेशन 20 से 25 दिन बंद थे। कंपनी के पास कितना रिजर्व और सरप्लस है देखना बन जाता है। तो जी हाँ, कंपनी के पास अच्छा खासा सफिशिएंट रिजर्व अगर आप देखें तो कंपनी के पास 982 करोड़ के आसपास रिजर्व है। बोरोइंग्स की बात की जाए तो पहले से काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, और एक्विजिशन के बाद कंपनी के टॉप लाइन में अच्छे खासे वृद्धि होने के चांसेस हैं। होल्डिंग में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों, हाल फिलहाल में ही इनके में आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली थी, 72% के आसपास प्रोमोटर्स को ओन करते हैं। एफआईएस की बात की जाए, डीएस की बात की जाए तो उन्होंने अपने स्टेक को कट किया है, लेकिन उसके बाद स्टॉक में तकरीबन 2 से ढाई गुना आसपास रैली हो चुकी है। इधर पर अगर आप ध्यान दें तो पब्लिक की भी होल्डिंग बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके पहले भी मैंने लक्ष्मी ऑर्गेनिक को बहुत बार कवर किया था, और ब्रेकआउट के पहले आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मैंने बताया था या फिर नहीं बताया था। और इवन मैंने ये भी बताया था कि मैंने खुद भी एवरेजिंग भी की है और माल भी उठाया है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में कोई भी कंपनी अगर आइडेंटिफाई होती है तो उसमें ऐसा नहीं कि ऐसे रैली होगी, गिरता है भागता है, लेकिन जो ट्रेंड है हमें अपवर्ड देखने को मिल सकता है। तो मैं वीकली चार्ट में दिखाऊंगा जहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी ओवरबॉट जोन पे है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ऐसा नहीं कि अपसाइड बहुत ज़्यादा है तो डाउन साइड नहीं है, अपसाइड मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा है तो डाउन साइड भी है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको स्पेशलिटी केमिकल में या फिर एसिटाइल इंटरमीडिएट केमिकल में निवेश करना है तो आप इसमें स्टडी कर सकते हैं, और सीएमपी में भी चाहे तो थोड़ा थोड़ा पोजीशन को बना सकते हैं। जब कुछ समय से अगर आप देखें तो एक रेंज बाउंड है, तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट है गाइस 480 के आसपास। अगर आपको इस भाव पे कभी भी मिलता है तो मेरे हिसाब से इसको आप वेलकम कर सकते हैं, लेकिन इस भाव पे आएगा या फिर नहीं आएगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, बिकॉज कोई भी कंपनी का शेयर जब आइडेंटिफाई होता है कि उनके अंदर अर्निंग पोटेंशियल बाकी है, ईपीएस हो सकता है, जनरेट हो सकता है, तो उसमें एक अत्यधिक रैली देखने को मिलती है। इसके पहले भी दोस्तों अगर आप देखें तो स्टॉक में काफ़ी ओवरबॉट जोन देखने को मिला था, और इसमें कंटिन्यूसली अपर सर्किट देखने को मिल चुका था। ऑफकोर्स स्टॉक की बात की जाए तो इसने बहुत ही लंबा समय के बाद एक ब्रेकआउट दिया था वीकली चार्ट की बात की जाए, लेकिन उसके बाद एक कंटिन्यूसली तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो आपके पास हैं तो एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें, लॉन्ग टर्म के लिए ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी है। अब ऐसा नहीं है कि मंडे के दिन
सही में अपर सर्किट लग जाएगा। लेकिन यस, न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है। इसके पहले भी हम लोग परसों में देखा था कि इसके अंदर एक अपर सर्किट देखने को मिला था। तो जी हाँ, हो सकता है कि मार्केट इसको पॉजिटिव रिएक्ट कर दें। भी करता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आप इसको कंटिन्यू करें और चाहते हैं सीएमपी में एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। अगर आपको 10 स्टॉक खरीदना है तो कम से कम 2-3 स्टॉक से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बॉटम आउट करने की कोशिश ना करें। गिरता है 480 के आसपास आता है या फिर 450 के आसपास वर्स्ट केस में आता भी है, तो उसके लिए आपके पास थोड़े पैसे होने चाहिए। लेकिन कंपनी पर अगर आपको इंटरेस्ट है तो धीरे धीरे चाहें तो माल उठा सकते हैं। हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आने वाले कल में हो जाए, लेकिन कंपनी पर अगर आप टिके रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा कर सकती है। बिकॉज इनके अंदर जो एसिटाइल इंटरमीडिएट है उसमें अच्छा खासा ब्रेक थ्रू देखने को मिल चुका है। टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।